नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं एक बहुत बारीक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है अगर आप इसको समझ गए तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी। आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। आज का सवाल है, जब एक एनलाइटेंड आदमी सोता है तो उस समय उसकी स्टेट कैसी होती है। और उसके जवाब में हम समझेंगे कि एक एनलाइटेंड आदमी का कॉन्शियसनेस और एक नॉर्मल आदमी का कॉन्शियसनेस दोनों में क्या डिफरेंस है। कि एक रमण महर्षि जैसा आदमी जो 24 घंटे होश में होता है और एक हम जैसे लोग जो होश में तो होते हैं लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव चलता रहता है, इसमें डिफरेंस क्या है और हम क्या कर सकते हैं ताकि हम उसी सेल्फ रियलाइज्ड स्टेट में पहुंच सकें जिसमें रमण महर्षि खुद थे। लेकिन ये बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी और सहर जी की बातचीत थी और मुझे लगता है कि ज़िंदगी ना हर किसी को किसी न किसी पर्पस के लिए डिज़ाइन करती है। अर्जुन को रखा ताकि दुनिया को गीता मिल सके। हर इंसान जो कंफ्यूज्ड होता है उसका एक ख़ास पर्पस होता है। हम सबका माइंड बहुत सोचता है, वो ढेर सारे सवाल पैदा करता है। वो सवाल बेफिजूल नहीं होते हैं, बशर्ते हम उन सवालों के ज़रिए और गहराई में जा सकें। केवल उनको रिपीट करते रहने से सवालों के जवाब नहीं आते। वो सवाल उंगली की तरह हैं, इशारे की तरह, जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो एक दिन मैंने सहर जी से सवाल पूछा, एक आदमी जो एनलाइटेंड होता है जब वो सोता है उस समय वो क्या करता है, उस समय उसकी स्टेट कैसी होती है। सहर जी बोले, उसको पता होता है कि वो सो रहा है। मैंने कहा, लेकिन सोना तो एक तरह की ऐसी स्टेट होती है जिसमें आदमी बेहोश होता है, तो एनलाइटेंड आदमी को कैसे पता चलता है कि वो सो रहा है। तो सहर जी बोले, यही तो डिफरेंस है कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे पता रहता है कि मैं सो रहा हूँ, मेरा शरीर सो रहा है, वो बेहोश है। और मैंने पूछा, और जब आप जगते हैं उस समय या जब कोई सपना देखते हैं, क्या आप सपना देखते हैं। सहर जी बोले, हाँ, जब मैं जगता हूँ तब मुझे पता है कि मैं जग रहा हूँ, और जब मैं स्वप्न देखता हूँ तो मुझे पता रहता है कि मैं सपन देख रहा हूँ। मैंने कहा, मैं समझ नहीं पाया, प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। क्योंकि नींद, सोना मतलब बेहोशी, और जब मैं कह रहा हूँ जगना, इसका मतलब आदमी होश में है, आसपास की चीज़ों को देख रहा है। और जब मैं कहता हूँ सपना देखना, तो इसका मतलब है कि आदमी अपने मन के अंदर में कुछ आकृतियों को देख रहा है लेकिन बाहर किसी चीज़ को नहीं देख रहा है। सहर जी बोले, ये सारे के सारे डिफरेंसेस तुम्हारे लिए हैं, मेरे लिए सब एक समान है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जब एक स्टेट में तुम जाते हो तो बाकी दोनों को तुम भूल जाते हो। जब तुम सपने में होते हो तो सपने को याद रखते हो, जगने को और गहरी नींद को भूल जाते हो, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हो। जब तुम जगे हुए होते हो तब तुम सपना नहीं देखते और गहरी नींद में नहीं होते हो, और जब तुम गहरी नींद में होते हो बाकी दोनों से तुम डिस्कनेक्ट हो जाते हो। लेकिन मेरे लिए केवल एक स्टेट होती है बस, जिसमें मैं इन तीनों स्टेट्स के बियॉन्ड रहता हूँ, इन तीनों स्टेट्स को महसूस करता हूँ, लेकिन उसमें फंसता नहीं, मैं खोता नहीं। जगते समय मुझे पता रहता है कि मैं जगा हुआ हूँ, सोते समय मुझे मालूम होता है कि मैं सो रहा हूँ, और सपना देखते समय मुझे सपने का एहसास होता है कि ये सपने की दुनिया है बस। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा एक बात बताइए, जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो वो दुनिया, मैंने पढ़ा है कि मूव कर रही है, कहीं से कहीं मूव कर रही है, जैसे कोई ट्रेन कहीं से कहीं जा रही हो, तो क्या उस मूवमेंट को आप देख पाते हैं। सहर जी बोले, ना, मैं इस मूवमेंट से अलग हूँ। मेरे लिए ये दुनिया एक कल्पना है, इमेजिनेशन है। मैं जो देखना चाहता हूँ मैं इस दुनिया में वो देख सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों कोई चीज़ क्रिएट करूँ। मेरे लिए ये दुनिया केवल पैटर्न्स हैं, थॉट्स हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे मन के अंदर चलने वाली चीज़ें थॉट्स हैं, बाहर की चीज़ें तुम्हें रियलिटी लगती हैं। मेरे लिए तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारी रियलिटी दोनों थॉट्स लगते हैं, और मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं। ये पूरी की पूरी दुनिया मेरे अंदर है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इसके अंदर भी हूँ और इसके बाहर भी हूँ। फिर मैंने पूछा, अच्छा ये बताइए, जब आप सपना देखते हैं ना आप? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल देखता हूँ। मैंने कहा, सपने में आप क्या देखते हैं? सहज जी बोले, जो भी चीज़ें तुम जगते हुए देखते हो उसी की इकोज़ दिखाई देती हैं। जैसे कोई पहाड़ी में ज़ोर से चिल्लाए तो उसकी आवाज़ की इको उसको सुनाई देती है। ऐसे ही जो भी दिन में मैं जीता हूँ उसकी इकोज़ मुझे सपने में दिखाई देती हैं। और जब आप गहरी नींद में होते हैं तब मेरे ब्रेन का कॉन्शियसनेस, मेरे ब्रेन का अवेयरनेस सस्पेंड हो जाता है। इस फिज़िकल वर्ल्ड से कोई भी चीज़ मुझे परसीव नहीं होती, जैसे तुमको नहीं होती। तो इसका मतलब है आप बेहोश हो जाते हैं ना? मैंने पूछा। नहीं, मैं बेहोश नहीं होता, मैं कभी बेहोश नहीं होता। बेहोश नहीं होते मतलब? मैंने पूछा। मुझे पता रहता है कि ये शरीर और ये मन बेहोश हुआ है, लेकिन मैं रहता हूँ। मैंने कहा, आप दो शब्दों को बार बार यूज़ कर रहे हैं, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही चीज़ें हैं? सहर जी बोले, कॉन्शियसनेस प्राइमॉर्डियल है, वो परम है, वो ओरिजिनल स्टेट है। उसकी कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं, उसका कोई कारण नहीं है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। वो बिना किसी ईंधन के, बिना किसी औजार के चलता है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉन्शियसनेस में कोई परिवर्तन नहीं होता। और वहीं पर जिसको तुम अवेयरनेस कहते हो, वो किसी न किसी चीज़ के कांटेक्ट में आने से होता है। किसी चीज़ को देखने से एक रिफ्लेक्शन आती है। वो एक तरह की द्वैत की, डुअलिटी की स्टेट है। कभी भी अवेयरनेस बिना कॉन्शियसनेस के नहीं हो सकती, लेकिन कॉन्शियसनेस बिना अवेयरनेस के रह सकती है। तो जब मैं गहरी नींद में होता हूँ उस समय भी मेरी कॉन्शियसनेस रहती है। कॉन्शियसनेस एब्सोल्यूट है और अवेयरनेस रिलेटिव है। वो किसी चीज़ के ऊपर, किसी कंटेंट के ऊपर आधारित है। अवेयरनेस हमेशा किसी न किसी चीज़ की होती है। इसीलिए इस बात को समझो कि अवेयरनेस आधी अधूरी है, हमेशा बदलती रहती है। और कॉन्शियसनेस टोटल होती है, वो चेंजलेस होती है और इसीलिए वो शांत रहती है, काम रहती है। और कॉन्शियसनेस इस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो मैंने पूछा, फिर आखिर अगर मेरे जैसा इंसान अवेयरनेस से कॉन्शियसनेस की तरफ जाना चाहता है तो वो कैसे जाए? सहर जी ने बोला, अब देखो, समझो, चूँकि कॉन्शियसनेस ही है जिसकी वजह से अवेयरनेस तुम्हारे शरीर को मिली हुई है, इसलिए जो भी चीज़ तुम करते हो, जो भी चीज़ तुम देखते हो, सुनते हो, खाते हो, हर चीज़ को तुम अवेयर होते हो। उस अवेयरनेस के पीछे कॉन्शियसनेस है। इसलिए जब भी तुम्हें ज़रा सा भी अवेयरनेस हो कि तुम अपने प्रति अवेयर हो, तुम्हें पता चले कि तुम खाना खा रहे हो, तुम्हें पता चले कि तुम किसी चीज़ को सुन रहे हो, जैसे ही तुम्हारे अंदर में अवेयरनेस आई, तुम धीरे धीरे कॉन्शियसनेस के और पास पहुंचते जाओगे। जैसे ही तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारी बॉडी की अवेयरनेस में बढ़ेगा, तुम अपने कॉन्शियसनेस के और पास होते जाओगे। तुम्हारा इंटरेस्ट ही तुम्हें कॉन्शियसनेस के पास पहुंचाते जाएगा। ये कोई नई स्टेट नहीं है। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तुरंत उसको पहचान जाओगे, तुम उसको रियलाइज़ कर जाओगे कि वो ओरिजिनल है, वही बेसिक एग्जिस्टेंस है। तुम रियलाइज़ करोगे वही लाइफ है और उसी को लोग प्रेम कहते हैं, उसी को लोग आनंद भी कहते हैं। लास्ट में मैंने पूछा, अब हमारे साथ 24 घंटे रियलिटी रहती है, ट्रूथ रहता है, तो फिर ये सेल्फ रियलाइजेशन में नया क्या होगा? तो इतनी मज़ेदार बात समझ में आई मुझको उस दिन, मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हुआ। सहर जी ने मुझसे कहा, रियलाइजेशन इग्नोरेंस का ऑपोजिट होता है। ज्ञान असल में अज्ञानता की कमी होती है, ख़त्म होना होता है। इस समय तुम इस पूरी दुनिया को, केवल इस पूरी दुनिया को रियल मानते हो।
और जो भी तुम्हें अपने रियल सेल्फ के बारे में, ट्रूथ के बारे में बताया जाता है, वो उसके ऊपर तुम्हें कोई ध्यान नहीं है, ना ही तो उसके ऊपर इंटरेस्ट है और ना ही तो तुम उसको जानते हो। तो दुनिया को सच मानना और अपने अंदर में इंटरेस्टेड ना होना, यही अज्ञान है और यही तुम्हारी और इस पूरी दुनिया की दुखों का कारण है। अब एक प्रॉब्लम है जिसको तुम्हें सॉल्व करना है रोज़ रोज़, आज से शुरू करके जब तक ये प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में रहेगी तब तक तुम्हें इसको सॉल्व करना है। जब तुम किसी चीज़ को देखते हो, किसी इंसान को, किसी सामान को या किसी भी सिचुएशन को, तुम उसके बारे में सोचते हो, तुम उसको इमेजिन करते हो। अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करता है जिससे तुम्हें तकलीफ़ होती है तो तुम उसके बारे में इमेजिनेशन करते हो कि वो ख़राब है। कोई अगर तुम्हें कुछ प्रॉमिस करता है देने के लिए या अच्छा करने के लिए तो तुम उसके बारे में ढेर सारे विचार और इमोशंस प्रोड्यूस करते हो कि वो आदमी अच्छा है। तो बेसिकली तुम 24 घंटे इमेजिनेशन में जीते हो। जब तुम ये जान जाओगे केवल तुम्हारी सेल्फ रियलिटी है और बाकी सब टेम्पोरल है, ट्रांजिएंट है, ख़त्म हो जाने वाली है, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन तुम पीस को एक्सपीरियंस करोगे, जॉय को एक्सपीरियंस करोगे 24 घंटे। ये सब बहुत सिंपल है, बस तुम एक काम मत करो, चीज़ों को इमेजिनेशन के थ्रू मत देखो, वो जैसी हैं वैसा देखो। जब तुम इस दुनिया को जैसा है वैसा देखोगे तब तुम खुद को भी वैसा देख पाओगे तुम जैसे हो। ये ठीक ऐसे है जैसे कि कोई शीशे को साफ़ करे, उसके ऊपर धूल लग गई हो और उसको साफ़ करे। वो शीशा जो तुम्हें ये दुनिया दिखाता है वही शीशा तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाएगा। हमेशा खुद से पूछो, जब भी कोई एक्सपीरियंस हो, कोई आवाज़ हो, उस समय क्या है, उसके बारे में विचार नहीं, उस समय की सेंसेशन, उस समय का अनुभव, और उसको छोड़ दो, सुनो और छोड़ दो। अगर तुम उसको पकड़ते हो और उसके बारे में सोचते हो तो वो तुम्हारी इमेजिनेशन है। एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक हफ्ते, एक एक साल, जब तक तुम्हारा मन किसी न किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचे, उस थॉट को देखो, छोड़ दो, उस सेंसेशन को, उस अनुभूति को पकड़ो और उसमें का जो होश है, जो अवेयरनेस है, उसको देखो और बाकी फिजिकल एलिमेंट को छोड़ दो। इसी को कृष्ण ने कहा है, योगी वो है जो सुख और दुख को एक समान देखे। मतलब जो कुछ भी उसकी लाइफ में आता है, चाहे अच्छा चाहे ख़राब, वो उसको एज इट इज़ देखता है। अच्छे के बारे में सोचकर वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता और बुरे के बारे में सोचकर वो उससे डरता नहीं है। वो दुनिया को एज इट इज़ देखता है। यही सेल्फ रियलाइजेशन है। लेकिन दोस्तों, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग इतने बेहोश होकर चलते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता है कि हम विचारों के आदी हो गए हैं, थॉट्स के एडिक्टेड हो चुके हैं। ख़ुद को जानने के लिए आज मैं बच्चों से बता रहा था ज़ेनोगा एडवांस में कि फियरी एस्पिरेशन चाहिए, ऐसी ऊर्जा, ऐसी त्वरा जो सूरज के सेंटर की गर्मी से भी ज़्यादा है और बर्फीले पहाड़ों के अंदर की ठंडक से भी ज़्यादा शांत, ठंडी। वो ऐसी कोई स्टेट है जो कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक सेल्फ तक ना पहुंच जाएं, जब तक इन विचारों की, इन इमेजिनेशंस की लाइफ से फ्री ना हो जाएं, तब तक छोड़ना नहीं है, तब तक छोड़ना नहीं है। थैंक यू दोस्तों।